Good morning everyone. Welcome back to our online class again. In the last class we have completed our 7th lesson of civics. That was urban administration, शहरी प्रशासन. अब हम अपना जो लास्ट लेसन है इस साल हमारे सिलेबस का जो हम कंप्लीट करने जा रहे हैं वह ज्योग्राफी का 7th आवर कंट्री इंडिया. हमारे ज्योग्राफी जो पार्ट है उसका लास्ट लेसन यानी बुक में, हालांकि इसके बाद एक लेसन और है बट इट इज टेकन आउट फ्रॉम द सिलेबस. इसको हमने सिलेबस से निकाल दिया. अब हमारा इसके लिए लास्ट लेसन है 7th लेसन जिसका नाम है आवर कंट्री इंडिया, हमारा देश भारत. अब उसी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन. अब अगर हम बात करें इंडियन बाउंड्रीज की और द नेचुरल बाउंड्रीज की, प्राकृतिक तौर पर हम किस प्रकार चारों तरफ से कौन सी वाटर बॉडीज हैं, लैंड बाउंड्रीज हमारी है किस प्रकार की हैं, कौन से वहां के लैंड फॉर्म्स हैं, उसके द्वारा अगर हम बात करें तो नॉर्थ में, हमारे नॉर्थ में बात करें, उत्तर भारत की बात करें, ऊपर जो आप मैप देखेंगे सबसे ऊपर का भारत है जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड. उसके बाद आगे अगर हम जाएं तो उसके बाद ईस्ट स्टार्ट हो जाता है, नेपाल के बॉर्डर लगता है उसके आगे. तो ये जो हिस्सा है इसे यहाँ क्या है, नॉर्दर्न हमारे यहाँ हिमालय रीजन, यहाँ हमारे यहाँ ऊंचे ऊंचे हिमालय के पहाड़ हैं. उसके बाद अगर बात करें साउथ की बिल्कुल नीचे के हिस्से की, अगर मैप में देखें नीचे का हिस्सा तो नीचे हमारे वाटर बॉडीज है. सबसे बड़ा महासागर पैसिफिक है, लेकिन हमारे जो लगता है वो कौन सा, इंडियन ओशियन. नीचे हमारे इंडियन ओशियन लगता है, हमारे नॉर्थ में हिमालय माउंटेन रेंजेस और साउथ में इंडियन ओशियन. अब अगर हम बात करें ईस्ट की, ईस्ट में लगती है बे ऑफ बंगाल. ईस्ट कौन सा हिस्सा, जहां से हमने देखो जहां तक मैंने कहा था छोटे हिमाचल, उसके बाद नेपाल से आगे चले जाएं तो सिक्किम, उसके बाद असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, ये जो स्टेट्स हैं ये हमारा ईस्ट है. अब इससे थोड़ा सा घूम के नीचे वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल से फिर उड़ीसा, उड़ीसा से नीचे फिर हम आएंगे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, बंगाल. ये जो इसके आसपास देखो एक वाटर बॉडीज लगती है हमारी नीचे की साइड, वो है बे ऑफ बंगाल. ईस्ट में हमारे यहाँ बे ऑफ बंगाल. फिर अगर हम बात करें वेस्ट की, अब हमारे यहाँ अगर वेस्ट की बात करें तो वेस्ट में गुजरात से नीचे, गुजरात से नीचे अगर हम बात करें महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, उसके बाद केरल, तो यहां तक हमारे लगता है अरेबियन सी, उसके साथ लगता है हमारा अरेबियन सी. ये हमारे यहाँ एक नेचुरल बाउंड्रीज की अगर बात करें तो एक तरफ हमारे ऊंचे ऊंचे पहाड़ उत्तर में, दूसरी तरफ हमारे तीन तरफ वाटर बॉडीज लगती हैं, ईस्ट, वेस्ट और साउथ में. साउथ में इंडियन ओशियन, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल और वेस्ट में अरेबियन सी. अब अगर बात करें टोटल एरिया की इंडिया की, India's total area is 3.28 million square kilometer. अब अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हैं तो मैथ्स में आप देखेंगे 1 million is equal to 10 लाख. तो अब 10 लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे 32,80,000 स्क्वायर किलोमीटर हो जाएगा. तो हमारा टोटल एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. हाँ, ये टोटल भारत का एरिया है. और अभी इस टोटल एरिया की बात करें 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, तो ईस्ट से सीधा वेस्ट और नॉर्थ से साउथ के अगर डिस्टेंस की बात करें तो नॉर्थ कश्मीर और साउथ नीचे तमिलनाडु, कन्याकुमारी, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारा जो डिस्टेंस है वो है 3200 किलोमीटर. नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ में सबसे ऊपर का पॉइंट कश्मीर और नीचे कन्याकुमारी तक की बात करें 3200 किलोमीटर का डिस्टेंस है. अब अगर हम बात करें ईस्ट से वेस्ट, ईस्ट हमारा अरुणाचल प्रदेश और वेस्ट की अगर बात करें सबसे वेस्टर्न पॉइंट की कच्छ, गुजरात, वहां तक अगर डिस्टेंस की बात है इट इज अराउंड 2900 किलोमीटर. ईस्ट से वेस्ट जो हमारा डिस्टेंस है वो 2900 किलोमीटर का है. अब अगर हम बात करें लैंड फॉर्म्स की, तो लैंड फॉर्म्स की अगर बात करें तो देयर इज अ डाइवर्सिटी ऑफ लैंड फॉर्म्स इन इंडिया. डाइवर्सिटी है, हमारे विभिन्नताएं हैं. किस प्रकार की लैंड फॉर्म्स हम पहले पढ़ चुके हैं. कौन कौन से मेजर लैंड फॉर्म्स होता है आपने पढ़े थे. कौन कौन से हैं, माउंटेन्स, वी ऑलरेडी हैव माउंटेन्स, वी हैव डिस्कस्ड हिमालयन माउंटेन्स इन द नॉर्थ. उसके बाद अगर बात करें प्लेट्यूज, तो हमारा जो बीच का है डेक्कन प्लेट्यू जो हमारे यहाँ महाराष्ट्र, उसके बाद ऊपर मध्य प्रदेश, नीचे कर्नाटका, इनके बीच की जगह वो हमारा प्लेट्यू रीजन है, डेक्कन प्लेट्यू की अगर बात करें. उसके बाद करें अगर इंडियन डेजर्ट्स की, हमारा थार डेजर्ट, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है थार डेजर्ट है. उसके बाद अगर हम बात करें आइलैंड ग्रुप्स, तो आइलैंड ग्रुप्स भी हमारे यहाँ इंडियन ओशियन की बात करें तो उसके अगर हम वेस्ट की साइड बात करें उस साइड, तो उसमें देखेंगे हमारे पास अरेबियन सी में है लक्षद्वीप. और उसी प्रकार ईस्ट की बात करें तो बे ऑफ बंगाल में हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप्स भी हैं. लैंड फॉर्म्स की बात करें हमारे यहाँ प्लेट्यूज हैं, प्लेन्स हैं. प्लेन्स की बात करें नॉर्दर्न प्लेन्स यानी पहाड़ी इलाके से नीचे आ जाए हम, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये हमारा प्लेन्स वाला इलाका है.
तो हमारे लैंड फॉर्म्स की बात करें, प्लेन्स भी हैं, इंडियन डेजर्ट्स भी हैं, माउंटेन्स भी हैं, प्लेट्यूज भी हैं, लगभग हर प्रकार की जो हमारे यहाँ लैंड फॉर्म्स हैं वो पाई जाती हैं भारत में। अब हम बात करें और डायवर्सिटी, तो हमारे यहाँ क्लाइमेट का डिफरेंस भी है। क्लाइमेट के डिफरेंस की जहां तक बात करें तो आप देखोगे जो कोस्टल एरियाज हैं वहां टेम्परेचर सर्दियों के टाइम में 20-22 डिग्री तक रह जाता है, और दूसरी तरफ अगर हम इंटरनल इंडिया की बात करें तो वहां आप देखते हो हमारे आसपास 0, 2, 4 डिग्री तक, और फिर नॉर्थ की बात करें तो वहां माइनस में टेम्परेचर रहता है। तो क्लाइमेट में डिफरेंस है भारत के। वेजिटेशन उसी प्रकार वेजिटेशन डिपेंड करता है किसके ऊपर, क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर कितना, रेनफॉल कितना। तो हमारे यहाँ अलग प्रकार की वेजिटेशन, पेड़ पौधे पाए जाते हैं, अलग प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं भारत में, वाइल्ड लाइफ। उसके बाद देखेंगे 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेज आर देयर इन इंडिया। भारत में 22 तो मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, यानी जिसमें हम आसामीज की बात करें, चाहे कन्नड़ की बात करें, चाहे उसके बाद तेलुगु, उसके बाद तमिल, तो इस प्रकार हमारे पास पंजाबी, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, तो 22 तो हमारे पास शेड्यूल्ड लैंग्वेज हैं। उसके अलावा लगभग 3000 से ऊपर पूरे भारत में बोलियां, डायलेक्ट जिनको बोलते हैं वो बोली जाती हैं। तो डाइवर्सिटी हमारे लैंग्वेज में है। फिर कल्चर की बात करें तो अलग अलग तीज, त्योहार, डांस फॉर्म, सॉन्ग्स एक्सेट्रा आप देखते हैं कि हमारे यहाँ कितने सारे फेस्टिवल्स, कितने प्रकार की संस्कृति, कितने प्रकार के कॉस्ट्यूम्स, ये जो कपड़े पहने, फूड हैबिट्स खाने की। तो हमारा देश एक डाइवर्स कंट्री है, डाइवर्स विभिन्नताओं से भरा हुआ देश है, हर प्रकार की विभिन्नताएं हमारे पाई जाती हैं। अब अगर हम डिस्कस करें पॉपुलेशन की, तो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस आवर पॉपुलेशन इज मोर देन 120 करोड़, यानी 1 अरब 20 करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या है भारत में। एंड इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। भारत वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा देश है पॉपुलेशन के अनुसार आफ्टर चाइना, यानी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला कंट्री है चाइना, उसके बाद आता है भारत। ये थी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन भारत और हमारे देश के बारे में। अब हम अगली क्लास में हमारी लोकेशन पढ़ेंगे कि भारत की अगर वर्ल्ड में या ग्लोब में हमें लोकेशन ढूंढनी हो तो हमारी लोकेशन क्या है, व्हाट आर द लैटिट्यूड ऑफ इंडिया एंड व्हाट आर द लॉन्गिट्यूड्स ऑफ इंडिया, बाय विच वी कैन फाइंड आउट आवर लोकेशन। तो ये हमारी बेसिक इंफॉर्मेशन। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क। थैंक यू एंड नेक्स्ट।